ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह जगत अविद्या से बंधायमान और दुख का कारण है। अविद्या से बंधायमान है और दुख का कारण भी है। अविद्या क्या है? किसी ने कहा, आमन नहीं विद्या, जो विद्यमान, आमन नहीं, जो विद्या में जो विद्यमान नहीं है, आमन नहीं, जो विद्यमान नहीं उसका नाम अविद्या। अरे अविद्या, हाँ, अविद्या का लक्षण करते हैं कोई कोई कि जो विद्यमान ही नहीं उसका नाम अविद्या है। किसी ने कहा, ये कैसे महाराज? जो विद्यमान नहीं है वो अविद्या, वो सारा बंधन का कारण है, वो दुख दे रही है, कैसे है जो है ही नहीं? ये तो गलत बात है महाराज। ऐसा कोई कहे तो उसके लिए कहते हैं कि जैसे आपने जब किसी के साथ विवाह किया तो आप पति बन गए। अब दिखाओ शरीर के किस कोने में लिखा है पति? आपके दिमाग में केवल लिख गया है पति। ना तुम किसी के पति हो, ना कोई किसी का पत्नी है। जन्म से पहले और मरण के बाद में शरीर ही नहीं रहता तो शरीर के नाते कहाँ टिकेंगे, कहाँ रहेंगे? इसलिए कहा, देह के रहते देह के नाते हैं और देह भी अपने आप में स्वतंत्र वजूद रखता नहीं है। देह शुरुआत में हमने कहा कि मैं बालक हूँ और कुछ समय बाद आप जब मैं जवान हूँ ऐसा कहने लगे, फिर कुछ समय बाद मैं बूढ़ा हूँ ऐसा कहने लगे। अरे भाई एक बात कहो, उसी शरीर को लेकर के आप कभी जवान कहे जाते, कभी बुढ़ा कहे जाते हो, कभी बालक कहे जाते हो। आपके शरीर की स्थिति भी एक जैसी नहीं है। आपकी अब आपने बालक अवस्था देखी, बालक अवस्था वाला शरीर, और बाल्यावस्था अब नहीं है, अब जवानी है। पर बाला शरीर और बाल्यावस्था गई, पर जिसने ये अनुभव किया वो अभी भी तुम्हारे साथ में है। वो ये सबूत दे रहा है कि तुम्हारे में ही बाल्यावस्था आई थी, बाल्यावस्था गई, जवानी आई, जवानी भी गई, अब बुढ़ापा आया। हमें भी स्मरण आ रहा है कि हमारे भी काले बाल रहे हैं। लगता है काले बाल वाला और बगैर बाल वाला, बगैर दाढ़ी वाला कोई तत्व ऐसा है जो एक ही है। जब दाढ़ी बाल नहीं थे तब, जब दाढ़ी बाल काले आ गए तब, अब जब सफ़ेद है। इन तीनों में अनुभव करने वाला कोई एक ही चैतन्य शक्ति है। ये चैतन्य शक्ति का नाम है आत्मा। पर इस चैतन्य आत्मा में भी यदि ऐसी चैतन्य आत्मा में भी यदि मैं बालक हूँ ऐसा लगने लगे, यदि मैं जवान हूँ ऐसा लगने लगे, तो अब मैं बुढ़ा हूँ ऐसा लगने लगे, तो ये क्या लग रहा है आपको? जो विद्यमान नहीं वही तुम्हें लग रहा है। इसी का नाम है अविद्या। विद्यमान नहीं था बचपना, पर आपको लगा मैं बालक हूँ, मैं बचपने वाला हूँ। विद्यमान नहीं थी जवानी, मैं जवान हूँ। हाँ, छरहरी त्वचा, छैल छबीला चेहरा कहाँ चला गया है? दाढ़ दांत सब उखड़ गए। नहीं था, अविद्यमान था। और अब वो दिख रहा है कि वो था ही नहीं। अब बुढ़ापे वाला शरीर है। और बंधुओं, ये वृद्धावस्था भी तुम्हारे में नहीं, ये भी जाएगी। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरहा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, बचपना भी नहीं था पर तुम्हें लगा अविद्यमान था, विद्यमान लगा। जवानी भी नहीं थी तुम्हारे में पर अविद्यमान थी, पर विद्यमान लगी, बाद में अब अविद्यमान हो गई। बुढ़ापा भी अविद्यमान है पर विद्यमान लगता है, ये भी जाएगा। देह भी जाएगा जिसमें ये दिख रहा है। धीरज तत्र न मुह्यति। जैसे बचपना आ गया, जवानी गई, ऐसे बुढ़ापा जाएगा और ऐसे शरीर भी जाएगा।
पर इन सब का अनुभव करने वाला चैतन्य सत्ता चिदाकाश आत्मा न कभी वो आता है न जाता है। इन सब का होना न होना जिसने जाना, जो आज भी कहता है मैं बालक था, मैं जवान था, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, वही इस रहस्य को भी जानेगा जब आपका शरीर छूटेगा। पर वो नहीं मरेगा। को देवा जो मना साक्षी, ये कौन सा देव है जो इस मन की बचपना जवानी बुढ़ापा इन तीन अविद्यमान अवस्थाओं को जिसने विद्यमान देखा फिर अविद्यमान देखा, बस इसी का नाम अविद्या है। बचपने में अविद्या जब आती है तो खेल में बांधती है, जवानी में जब ये जवानी आती है, अविद्यमान जवानी जब विद्यमान दिखती है तो स्त्री पुरुष में बांध देती है और एक दूसरे के प्रति वार्तालाप के बगैर कुछ समय नहीं रहते। फिर वो चेष्टा भी जो विचारवान है उनकी इबादत हो जाती है। बुढ़ापे में लगता है अब ये तो काम लड़कों का है, हमें इससे बचना चाहिए। परंतु जिन्होंने धर्म में जीवन नहीं जिया है उनके जीवन में ये भी नहीं आ पाता। इसलिए कई बार बुढ़े लोग ज़्यादा बिगड़ाइल दिखते हैं। धर्म से विरत योग से ज्ञाना, जिन्होंने कर्तव्य पालन अपने किए हैं, धर्म में जीवन जिया है, वो जा कर के उनको वैराग हो जाता है। लिहाजा जब बच्चे समर्थ हो गए तो अपने मन पर कंट्रोल करते हैं, वो काम हमने नहीं करना है जो बच्चे कर रहे हैं। इसलिए ये किसने कराया तुम्हारी बचपना जवानी बुढ़ापा ने? ये कौन है? अविद्या। ये विद्यमान नहीं थे, विद्यमान दिख रहे थे ही नहीं। अगर होते तो तुम्हें बाद में भी मिलना चाहिए, पर ये अब नहीं मिलते हैं। ये एक भ्रम हुआ था, इसी का नाम है अविद्या। ये बंधन करती है, बचपना में खेलों में बांधती है, जवानी में स्त्री पुरुष में बांधती है, वृद्धावस्था में जो जवानी में भोग के वासना बनाई थी वो भोगते रहे। पर अब इंद्रियां और शरीर थक गया है, वो वासना अब तृष्णा का रूप ले लेती है। इसलिए तृष्णा सापन के ही नहीं जा रहा। कोस जाय न व्यापी माया। ये माया किसको नहीं व्यापती है? किसने? कौन ऐसा है जिसको तृष्णा ने ना जलाया हो? दांत काम नहीं कर रहे, आंखें काम नहीं कर रही, इंद्रियां बेकाम हो गई, फिर भी विषय लोलुपता नहीं जाती है, छाती जल रही है। इसलिए तृष्णा से यदि बचना है तो समय के रहते वैराग्य वृत्ति का आश्रय करो, परमात्म चिंतन में लग जाओ, जगत के मिथ्यात्व का बारंबार विचार करो। हे राम जी, ये जगत अविद्या से विद्यमान है, बंधायमान है, बंध गया है। और क्या है? जब बंध जाते तो सुख मिलता है। ये बंधन दुख का कारण है। किसी का विवाह हो रहा था, तब किसी ने कहा चलो अच्छा है, विवाह हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। तो पास में एक बैठी बुढ़िया कहने लगी, अरे तभी से तो दुख चालू होवेंगे, अभी से ब्याह तो हो जाने दो। दुख की झड़ी तभी से आनी है, तभी से परीक्षा चालू होवेगी, तभी से सब कुछ इसे करना पड़ना है। जिन चीज़ों से, जिन कामों से ये बचता है वो सब ये करेगा, दौड़ दौड़ के करेगा। दुख का कारण है, बंधन का कारण है कौन? अविद्या। उस अविद्या को तरना राम जी बड़ा कठिन होता है। और ये अविद्या कैसे हो गई? ये क्यों हमारे में प्रवेश कर गई? अब तो कहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज से जब पूछा राम जी ने, तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, अविचार से अविद्या आ गई है। विचार करते कि मैं बालक नहीं हूँ, अविद्या दूर हो गई बचपने वाली। विचार करते मैं जवान नहीं हूँ, जवानी और बचपना को जो जानने वाला है, जो है मन बुद्धि से न्यारा, जो बालक जवानी वृद्धावस्था से है न्यारा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वो मैं हूँ। ऐसा विचारते तो आप उन जाए ब्रह्म हो बैठे, फिर जाकर ब्रह्म ही हो जाते। मन ये ब्रह्मलीन हो जाता, फिर तो मन अमन हो जाता। परंतु अविचार से, अविचार की वजह से, संसार की आसक्ति की वजह से, विषय लोलुपता की वजह से, काम क्रोध लोभ की वजह से ये विचार नहीं हुआ
और जब विचार नहीं हुआ तो अविद्या आकर के चढ़ बैठी। जो विद्यमान ही नहीं थी वही चढ़ बैठी। हाँ, जो बचपना नहीं था वही तुम्हें दिखा, जो जवानी नहीं थी वही तुम्हें दिखी, जो बुढ़ापा नहीं था वही तुम्हें देखा, जो शरीर नहीं तुम हो वही तुम्हें दिखा। मृत्यु ने आकर एक दिन तुम्हारा कान पकड़ के शरीर छीन लिया। आपको लगा अरे मैं शरीर ही नहीं था, पर क्या करें, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अब तो मृत्यु आ ही गई, अब क्या कर सकते हो। जब तक समय है तब तक विचारो, वरना एक दिन मृत्यु इस बात को बताएगी, ना तुम देह हो ना देह के संबंधी तुम्हारे हैं, और बगैर मुहूर्त के तुम्हारी डोली उठा ली जाएगी। हाँ, क्या और कैसे कहते हैं साधु लोग, कहते हैं कि हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, यह तन जलता देख के हाँ भयो कबीर उदास। कबीर दास जी ने जब देखा बॉडी किसी जलते तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, अरे ये दशा है शरीर की। पर कबीर दास जी तो सिद्ध हो चुके थे, उन्होंने कहा हम मैं शरीर हूँ ही नहीं। चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया शरीर रूपी चदरिया ओढ़ी, न काम किया न काम का आश्रय किया। स्त्री तो थी उनके भी, दो लड़का एक लड़की थी, कमालो कमाली, पर कभी स्त्री पुरुष में आसक्त न भई। चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी, न क्रोध किया न लोभ किया न मोह माया, न किसी से राग न किसी से दोस्ती। कबीर दास जी को बुलावा आ गया, बोले चलो तुम्हें बैकुंठ धाम बुलाया है। बोले अच्छा। उन्होंने कहा उनसे ठाकुर जी से कह देना कि हमारे को वहाँ इच्छा नहीं हो रही। बोले क्यों? रोने लगे, कर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। हाँ, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। अरे ये साधु संग में रहते हैं तो हम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करते हैं, हरि भक्ति करते हैं, राम राम जपते हैं, ये काम बैकुंठ में ना हो पाएगा। संतों के साथ विचार करके, तत्व ज्ञान का विचार करते, ब्रह्म ज्ञान का विचार करते, आत्मा की अमरता का अनुभव करता, फिर जो सुख मिलता है वो सुख लगता है बैकुंठ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हाँ, बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो क्या है, ये अविद्या जो है अविद्यमान होते हुए भी इस जीव को बांधती है। उसी अविद्या ने ये जगत विस्तारा है। जैसे तुमने बचपना जवानी अविद्यमान, बुढ़ापा अविद्यमान, शरीर अविद्यमान, इसको विद्यमान की तरह स्वीकारा, ऐसे ही धन पुत्र स्त्री आदि भी स्वीकारे, जमीन जायदाद स्वीकारी। जमीन तुम्हारे जन्म होने से पहले ही थी, बाप मातारी भी फ्री के मिल गए, जब जन्मे तभी तुम्हें बाप मातारी मिल गए तुरंत ही। हाँ, इस माया नगर में सारी चीज फ्री है। जब इस माया नगर से निकलना होता है तो लास्ट में एक मृत्यु रूपी चौकीदार बैठा है, वो कहता है इस संसार से जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो तुम्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बचपना जवानी बुढ़ापा के साथ ये शरीर भी छोड़ दो, ये जमीन भी छोड़ दो, जो इंच इंच भर के लिए लड़ते रहे ना, ये यहीं छोड़ो, ये यहीं की चीज़ है, तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। धन पुत्र स्त्री आदि भी तुमने यहीं खरीदे हैं, यहीं मिले हैं, यहीं छोड़ के जाओ। इसलिए इस संसार में सब अविद्यमान था, तुम्हारा कुछ नहीं था, व्यर्थ में ही तुम मान रहे थे ये मैं हूँ, ये मेरा है। हाँ, अविद्यमान अविद्या ने जगत विस्तारा है राम जी। यह जगत बर्फ की नाई दीवार है, धूप लगते ही पिघल जाती है। हे राम जी, इस पर संसार रूपी एक बर्फ की दीवार है, इस पर ज्ञान रूपी अग्नि जलाओ ताकि ये जल जाए दीवार और कैद से बाहर निकल आवे जीव। ऐसा यत्न करना चाहिए। हे राम जी, यह जगत वास्तव में आकाश रूप ही है, खाली खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। जब तुम्हारा हमारा शरीर नहीं रहेगा ये जगह भी खाली खाली हो जाएगी। कभी इस जगह पर कभी कोई और बैठा करता था, कोई आगे कोई और बैठेगा, पहले कोई और बैठा था। ये शरीर भी कभी बालक बन के बैठा तो कभी जवान कभी बुढ़ापा, ये शरीर भी नहीं रहेगा। ये सब जगत आकाश रूप है, खाली ही है, भरा जैसा दिखता भर है।
अविद्या भ्रांति दृष्टि से आकार को प्राप्त कर लेती है। जैसे पति और पत्नी का संकल्प किया, ब्याह शादी कर ले तो कहिए हमारी पत्नी, अब पत्नी दिखती है स्त्री मात्र, और पुरुष मात्र है, उसमें पति दिखता है, बेटे को इसमें पिता दिखता है। हाँ, तो किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ देखता है, दिखाई पड़ता है। एक ही पुरुष में एक ही पुरुष किसी को पिता दिखता है, किसी को भाई दिखता है, तो किसी को पति दिखता है, किसी को चाचा ताया फूफा, पता नहीं कितने नाते एक ही पुरुष में ये सब दिखते हैं। कहाँ उसके तो शरीर पर लिखा है अविद्यमान ही विद्यमान बांध रखा है। अविद्या भ्रांति दृष्टि से आकार को होकर के भाषित होने लगती है, आकार बना लेती है। पति का आकार, पत्नी का आकार, पुत्र का आकार, कितने आकार गिनती नहीं। मैं और तोर, हाँ ये सब मायक है, अविद्या ही है। और जो असत्य जो ये अविद्या है, इस अविद्या से ये जगत विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे राम जी जरा विचारो, ये भी एक स्वप्न है। हाँ, ये दीर्घ स्वप्न है। राम गयो रावण गयो, जिनके बहु परवार, कहे नानक सुन रे मना, स्वप्ने ज्यों संसार। ये स्वप्न की तरह संसार है। अविद्या विस्तार को प्राप्त हो रही है, दीर्घ स्वप्न ही है। और यह दीर्घ स्वप्न रूप जागृत जगत विचार किए से निवृत्त हो जाता है। और आज इतना ही। ओम